नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन यानी कि IPA ने RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत होने वाले दाखिलों में एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक 1 लाख रुपए से कम आय के प्रमाण पत्र बनवाकर RTE का अनुचित लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद और गरीब बच्चों का अधिकार प्रभावित हो रहा है। IPA की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि हर वर्ष बिना समुचित जांच के आय प्रमाण पत्र जारी होने के कारण पात्र बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऐसे अभिभावकों के साथ साथ लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि RTE योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है और इसीलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और कड़ी जांच सुनिश्चित कर ही इस योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं IPA के उपाध्यक्ष विनय कक्कड़ ने बताया कि RTE दाखिलों का प्रथम चरण 2 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी OP यादव से वार्ता कर समस्या से अवगत कराया गया है तथा प्रथम चरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। BSA आपको बता दें कि BSA OP यादव ने आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के साथ होने वाली ऑनलाइन बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। वहीं IPA ने प्रशासन से मांग किया है कि आय प्रमाण पत्रों की सख्त जांच, दोषियों पर कार्रवाई और RTE पोर्टल की तकनीकी खामियों को शीघ्र ही दूर कर दाखिला प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, जिससे कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। देखिए रिपोर्ट। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हर साल देखने में आता है कि RTE के अंतर्गत होने वाले दाखिलों में बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं और वो RTE के अंतर्गत दाखिला कराने के लिए 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र अपनी सेटिंग के द्वारा बनवा लेते हैं। और जिससे होता क्या है कि जो गरीब अभिभावक एक सपना देखते हैं कि उनके बच्चे RTE के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, गाजियाबाद के जिला अधिकारी जी और गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जी से अपील करता हूं कि जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और वो दुर्बल आय वर्ग में अपना 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र अपनी सेटिंग के माध्यम से बनवा लेते हैं, तो ऐसे अभिभावकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाए जो फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, जिनके आधार पर जो है सक्षम अभिभावक दाखिला लेते हैं। और इससे होगा क्या कि जब ऐसे लोगों पर रोक लगेगी तो जो हमारे ज़िले के अंतर्गत गरीब अभिभावक हैं और जिनका सपना होता है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। और ये दिक्कत हर साल आती है, हर साल हम ऐसा देखते हैं और स्कूल भी इसमें जांच करते हैं, हालांकि उनको ये राइट नहीं होता है जांच करने का। तो अगर जिला प्रशासन थोड़ा सा गंभीर होगा, उत्तर प्रदेश अगर सरकार गंभीर होगी तो ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही दूसरी समस्या ये है कि 2 तारीख से RTE के अंतर्गत दाखिलों का प्रथम चरण शुरू हुआ था, लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी साइट प्रॉपर नहीं चल रही है और जिसके कारण अभिभावक परेशान है। हमारे पास इंडियन पेरेंट एसोसिएशन के पास लगातार लखनऊ से, कानपुर से, गाजियाबाद से अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं कि वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो 8 दिन का टाइम बर्बाद हुआ है उसको आगे एक्सटेंड किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब अभिभावक जो है वो अपने बच्चों के फॉर्म भरवा सकें और उनको प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार मिल सके। हम इंडियन पेरेंट एसोसिएशन उम्मीद करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों ही विषय को गंभीरता से लेगी और इनका तत्काल समाधान सुनिश्चित करेगी। नमस्कार।